हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है और 3 मीटर अस्तर लिया है सेंटून। 1 मीटर मैंने लेस ली है जिसके फूल निकाल के हम गले पे लगाएंगे और लेस आस्तीन पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें खोल के बिछा लेना है इस तरह से। अस्तर को हमने बिछा लिया। अब हम देखेंगे जो हमारा नाप है, हम जो मेरी फ़्रॉक है उसका नाप है। मेरी फ़्रॉक की लेंथ है 53 इंच और चेस्ट है 32 इंच, कमर है 30 इंच और जो स्लीव्स हैं हमारी आस्तीनें उसकी लेंथ है 22 इंच और मोरिंग है स्लीव्स की 4.5 इंच। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। आप अपना नाप ले सकते हो, अपने नाप की फ़्रॉक बना सकते हो। सेम इसी तरह से कटिंग होगी जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। जो कपड़ा हमारा ऊपर से हमने सीधा कर लिया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। अब हम चोली नाप लेंगे। तो हमारी 15 इंच की चोली हमने 15 इंच पे टिक किया। 1 इंच हम और लेंगे जो कि आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा और आधा इंच नीचे दबेगा सिलाई में। आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच नीचे दबेगा। इस तरह से हमने सीधा कर लिया 16 इंच पे टिक लगाकर। अब हम देखेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हमने जो नापा है वो है 15 इंच का। पहले हम इसको काट के निकाल देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हम देखेंगे जो हमारा शोल्डर है वो है 15 इंच का। अगर हम बोट नेक गला बनाएंगे तो फुल शोल्डर रखेंगे और डीप गला बनाएंगे तो कम शोल्डर लेंगे। तो हमने 7.5 इंच पे टिक किया। 15 हमारा था, उसका हमने आधा कर लिया 7.5। 7.5 पे हमने टिक किया और 1 इंच हमने कम कर दिया। अब शोल्डर हमने रखा है 6.5 इंच। इस तरह से हमने 6.5 इंच पे नीचे टिक किया और इसको सीधा कर लिया। अब हम देखेंगे हमें आर्मोल कितने लेने हैं। तो आर्मोल हम लेंगे 6.5 इंच। आप चेस्ट अगर 30 से 35 इंच तक है तो आप 6.5 इंच के आर्मोल ले सकते हो। इस तरह से हमने सीधा कर लिया। अब हम देखेंगे आर्मोल में गुलाई। तो 1 इंच इंची टेप को इस वाली लाइन के बीचा बीच रखना है और 1 इंच की लाइन खींच लेनी है। इसको हम इधर और इसको इधर इस तरह से मिला देंगे, गोल कर लेंगे। हमारी हो गई आर्मोल की गुलाई। ये हुई है हमारे बैक वाले की। अब हम देखेंगे फ्रंट वाले की। तो इस तरह से हम सेंटर निकाल लेंगे, आधा कर लेंगे। आधे पे हम आधे इंच का टिक लगा लेंगे। गले की तरफ आधा इंच हमें डाउन करना है और इसको हम इस तरह से स्केल रख के सीधा कर लेंगे। अब हम गुलाई देंगे फिर उसी तरह से जैसे हमने अभी दी थी। 1 इंच इंची टेप को रखा, हमने सीधी लाइन खींच ली और जो भी हमने लाइन खींची है बाद में इधर गले की तरफ उसमें हमें मिलाना है। इस तरह से यहाँ से हमने इस तरह से मिला दिया और यहाँ से इस तरह से हमारे जो फ्रंट वाले आर्मोल है उसके टिक कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे चेस्ट। तो चेस्ट हमारी जितनी है उसका हमें चौथा भाग लेना है, चौथे भाग में टिक करना है। आप इस तरह से भी देख सकते हो। चेस्ट हमारी है 32। हमने 32 को पकड़ा और इस तरह से फोल्ड कर लिया, डबल हो गया। एक बार हम और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारा जो भी चौथा हिस्सा है वो निकल के आ जाएगा। अब जितना आया उस पर हम टिक कर लेंगे। हमारा आया 8, 8 चौक 32 और 1 इंच की हम लूजिंग रखेंगे। तो 1 इंच पे हम एक टिक और कर लेंगे इस तरह से। अब हम देखेंगे कमर। तो हमारी कमर कितनी है, कमर है 30। आप इसी तरह से देख सकते हो। इस तरह से इंची टेप को पकड़ना है, 30 पे पकड़ा, इस तरह से फोल्ड कर लिया। एक बार हमें और फोल्ड करना है क्योंकि हमें चौथा हिस्सा लेना होता है। इस तरह से हमारा जो भी चौथा हिस्सा निकल के आया उस पर हमने टिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंच की हम प्लेट डालेंगे। तो 2 इंच हमें और लेना है। इस तरह से 2 इंच पे हमने और टिक किया। 2 इंच हम यहाँ से रखेंगे, 2 इंच पे टिक किया और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। जो भी हमने टिक लगाया 2 इंच पे वहीं से हमें आधा कर लेना है इंची टेप। इस तरह से आधा कर लिया। अब हम यहाँ पे टिक लगा लेंगे। हमें यहाँ पे प्लेट जो हमने टिक लगाया था यहाँ पे लानी है। इस तरह से हम गले की तरफ से 3.5 इंच लेंगे, 3.5 इंच पे टिक करेंगे गले की तरफ से और इसके बीच में हम सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से 5 इंच की हमने लाइन खींच ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सीधी लाइन खींची है वहाँ से हमें 1 इंच उधर लेना है, 1 इंच इधर लेना है। इस तरह से अब हम जो हमने 2 इंच लिया था उसे हम जो हमारी प्लेट है उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम मिला लेंगे। हमारा फिटिंग वाला टिक हो गया और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो इधर से हम 2 इंच लेंगे, इधर से हम 2 इंच लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे।
इस तरह से। अब हमारे जो फ्रंट वाले पार्ट के टिक कंप्लीट हो गए हैं। गला हम इस पे नहीं काटेंगे, गला हम आपको दिखाएंगे बुकरम पे काट के और जड़ के। पूरी फ्रॉक बनाएंगे हम। आप पूरी वीडियो देखें, इसमें हम बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको पूरी फ्रॉक बनाना। इस तरह से हमें काटना है। जो हमने बाद में टिक किया है वहीं से हमें काटना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट कटा है। इस तरह से हम काट लेंगे और यहाँ से भी हम काट लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है। यहाँ से सेंटर निकालेंगे, बीचा बीच गले का जो हम जोड़ लाएंगे और यहाँ से हमें फिटिंग करनी है। इस तरह से हमने टिक लगा लिए, कट लगा लिए। अब हम देखेंगे बैक वाला पार्ट। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके और जिधर हमारा बंद है उधर हम बंद रखेंगे, जिधर खुला है उधर तरफ हम खुला रखेंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना, सेम वही कटिंग करनी है। सिर्फ आर्म होल आधा इंच बढ़ा लेने हैं। जो हमने छटाई की थी उतने ही हमें बढ़ा लेने हैं। हमने बस उतने पे टिक किया और इसको भी काट लेंगे। भाई हमें सेम कटिंग करनी है, सिर्फ इसमें हमें आर्म होल देखने होते हैं। आर्म होल हम आधा इंच बढ़ा लेते हैं। जो हम फ्रंट पार्ट काटते हैं उससे बैक वाले पार्ट के आधा इंच आर्म होल बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हमने काट लिया। अब हम देखेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम रख लेंगे दोनों पार्टों को, इसी तरह से हम रख के काट लेंगे। इस तरह से हमने रख लिया बिल्कुल बराबर करके। अब इसको हम काट लेंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें बैक वाला काट लेना है। हमारा फ्रंट वाला कट गया, अब हम बैक वाला काट लेंगे। इसी तरह से हमें वो काट लेना है। बिल्कुल ही सही से हमें कपड़ा बिछा लेना है और इस पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें रख लेना है। जिधर बंद है बंद तरफ रखेंगे, खुला है उसे खुला तरफ रखेंगे इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा ऑर्गेन्जा है, थोड़ी दिक्कत कर रहा है। सही से हम कर लेंगे फिर भी इस तरह से। अब हम काट लेंगे, बिल्कुल ही बराबर काटना है इस तरह से। अब हम आस्तीन निकालेंगे। तो हमारी जो आस्तीन की लेंथ है वो है 22 इंच। हम 23 इंच काटेंगे। आधा इंच नीचे से फोल्ड करेंगे, इस पर लेस लगाएंगे और आधा इंच हमारी ऊपर सिलाई में दबेगी। इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे और पहले हम आर्म होल को नाप लेंगे। इस तरह से हमारे आर्म होल कितने हैं, जितनी भी चेस्ट होती है उसका हमें चौथा भाग लेना होता है। तो हमारे आर्म होल है 8 है, 32 के 8 आएंगे। इस तरह से हमने आर्म होल को नाप लिया है। अब हम नापेंगे 4 इंच, जो हम अंदर की तरफ गहराई रखते हैं आर्म होल में। इस तरह से हमें 4 इंच नाप लेना है। हमने सीधा टिक लगा लिया 4 इंच पे। इतना हम डाउन करते हैं, आस्तीन की जो गुलाई देते हैं उसमें 4 इंच डाउन करते हैं। 1 इंच हमें सीधा जाना है, फिर इस तरह से गुलाई देनी है। हल्की हल्की हम क्रॉस शेप में रख लेंगे। इस तरह से हमें गुलाई देनी होती है। अब हम देखेंगे हमारी लेंथ जितनी है उस पर हम टिक लगा लेंगे। 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे, जो आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा और आधा इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हमारी मोरी 4.5 पे हम टिक किया और 1.5 इंच हमने और बढ़ा लिया, जो हमारा मार्जिन रहेगा। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे, स्टिक को स्टिक में मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और जितने हमने आर्म होल छांटे थे फ्रंट पार्ट में उतनी हमें इसमें छांटने होते हैं। इस तरह से हम आस्तीन को खोल लेंगे बिछा के और आधा इंच छांट देंगे। इस तरह से ऊपर से हमने नीचे की तरफ 3 इंच पे टिक लगाया और आधे इंच पे टिक लगाया। इस तरह से गुलाई दी और आधा इंच हमें काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है। इस तरह से हमने काट दिए। अब हम काटेंगे नीचे वाला घेर, जो कि हमारा अम्ब्रेला की तरह होता है, बिल्कुल गोल। तो सबसे पहले हम अस्तर लेंगे। अस्तर को हमने डबल करके बिछा लिया है
जो अस्तर वाला हमारा कपड़ा उसे हमने डबल करके बिछा लिया है और कोने से पकड़कर एक बार और फोल्ड कर लिया। जो कपड़ा है हमारा वो ट्रायंगल शेप में आ गया है। इस तरह से कपड़े को अच्छे से हम बिछा लेंगे। उसके बाद हम कमर देखेंगे। तो हमारी जितनी कमर है उसमें हम 2 इंच लूजिंग देंगे और टिक लगा लेंगे। अच्छे से कपड़े को हम सेट कर लेंगे। अब 2 इंच हम लूजिंग देंगे। जितनी भी कमर है आपकी उसमें 2 इंच बढ़ा लेना है। इस तरह से जो हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नाप लेंगे, जितना हमारा इधर है इतना ही इधर कर लेंगे और इसे इससे मिला देंगे। इस तरह से गोल कर लेंगे। अब देखेंगे लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, हमने जो 15 इंच की चोली काट ली है वो ऊपर हम इंची टेप को निकाल देंगे और नीचे हम देखेंगे जो हमें लेंथ लेनी है उस पर हम टिक कर देंगे। तो हम जो फुल लेंथ लेंगे वो मेन फैब्रिक पे लेंगे। जिस तरह इस पर हम कम रखेंगे तो इसी हिसाब से हमने 47 इंच पे टिक कर लिया है। ऊपर हमने कोने पे इंची टेप को दाब के रखा है, यहाँ से हमें नहीं लाना है और नीचे गोल गोल 47 इंच पे टिक कर लेनी है। इस तरह से हम टिक कर लिए। इसको हम गोल कर लेंगे, यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ऊपर से भी हम काट देंगे। अब हम देखेंगे जो हमारे नीचे जोड़ आ रहा है उसमें जो कपड़ा बचा है वही हम रख के काट लेंगे। हम उसी कपड़े से जोड़ निकाल लेंगे। इस तरह से हमें काट लेना है। हमने काट लिया है। अब हम देखेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर इस तरह से हमें बिछा लेना है। हमने डबल करके इसको भी बिछा लिया है। डबल करके बिछाया और जिधर से हमारा बंद है बंद साइड से हम पकड़ेंगे और जैसे हमने वो बिछाया था ट्रायंगल शेप में वैसे हमें इस तरह से बिछा लेना है। जिस तरफ हमारा कोना बन रहा है उस तरफ हम कमर रखेंगे और नीचे हमारा जिधर ज़्यादा घेर आ रहा है उधर हम घेर रखेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है, सही से सेट कर लेना है। अब हम देखेंगे जो हमारी कमर है, तो हमारी कमर कितनी है 30। उसी हिसाब से जैसे अभी मैंने काटा था अस्तर पे 2 इंच की लूजिंग दी थी, जितनी कमर है उतना नाप लिया और फिर 2 इंच की लूजिंग दे दी। उसी हिसाब से इस पर हम रखेंगे। इस तरह से हमने कमर नाप ली लूजिंग के साथ और इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमने 15 इंच निकाल दिया था उसी तरह से निकालने के और जितनी हमारी लेंथ है फुल लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। जो हमारा आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और आधा इंच नीचे पीको होगी। तो हमने कोने पे इंची टेप को दाब लिया और इसी तरह से जो हमने टिक लगाया था उतने पे हमें इस तरह से टिक को गोल गोल कर लेना है। हमने सभी टिक को एक दूसरे में मिला लिया है, बिल्कुल गोल कर लिया है। अब यहाँ से हम काट लेंगे। हमने काट लिया है। हमारा इसमें भी हल्का सा जोड़ आएगा तो हम जोड़ डाल लेंगे। जो हमारा कपड़ा बचा है उसी में से हम जोड़ निकाल लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रखना है और जितना भी आ रहा है जोड़ उतना ही कपड़ा हम काट लेंगे। इस तरह से हमने काट लिया है। गले बनाने के लिए हमने बुकरम लिया है। हमारा जो आगे वाला गला है वो 8 इंच का, हमने 8 इंच पे टिक किया और 2.5 पे ऊपर किया, 2.5 पे नीचे किया। इस तरह से हम इसको बॉक्स की तरह बना लेंगे। अब हम बनाएंगे जो गला हमारा बन रहा है सुई डाट बन रहा है। 1 इंच की हम गुलाई देंगे इसमें। इस तरह से हमें सीधा ला के हल्का सा मुड़ा देना है। अब हम क्या करेंगे, 1-1 इंच पे टिक करेंगे और इन टिक को हम मिला लेंगे। इस तरह से इसको हम काट लेंगे। ऐसे ही हमें बैक वाला गला काटना है। बैक वाला गला हमारा गोल है वो भी हम इसी तरह से काट लेंगे। तो 2.5 इंच ऊपर हमने लिया है और 3 इंच नीचे। इस तरह से हम सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से भी सीधी लाइन खींच लेंगे। तो 1 इंच की हमने गुलाई दी है। हमें गोल करना है। इस तरह से हमने बिल्कुल गोल कर लिया है गला और 1-1 इंच पे हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। इसे भी गोल कर लेंगे इस तरह से। अब हम काट लेंगे। हमारा गला गोल बना है बैक वाला। अब हम देखेंगे कि हमें जड़ना किस तरह से है। तो हमारे गले दोनों कट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जड़ेंगे। तो जड़ना किस तरह से हम देखेंगे। इस तरह से हमें रखना है और हमने 5 इंच नाप लिया है। इतना ही हमारे गले का ब्रॉड रहेगा।
इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ से हम सिलाई लगाएंगे तो दूसरी तरफ हम दाब के रखेंगे, जिससे हमारा गला टेढ़ा नहीं होगा, एक तरफ को नहीं भागेगा। हमने सिलाई लगा ली, अब इसको हम पलट लेंगे। जो भी हमारा कपड़ा है उसे हम इस तरह से पलटेंगे, और पलटने के बाद जो हमारा जो फालतू कपड़ा है इसे हम काट के अलग कर देंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे और इसे अलग कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरा वाला जड़ लेना है। हम सेंटर निकाल लेंगे, बीच में कट लगा लेंगे, बिल्कुल ही जो हमने सेंटर निकाला उसी पे सिलाई लगानी है। अब दूसरा वाला भी हम इसी तरह से जड़ लेंगे। एक तरफ से हमें सिलाई लगानी है तो दूसरी तरफ से हमें दाब के रखना है, इस तरह से। अब कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम जो कपड़ा है फालतू उसे काट देंगे, इसे हम काट देंगे। इसमें भी हम सेंटर निकाल लेंगे, जिस तरह से उसमें निकाला है इस तरह से हमें बीच में कट लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो हमारा जोड़ निकला था, नीचे जो घेर में जोड़ निकला था उसमें सिलाई लगा लेंगे। उसको हम जोड़ लेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा अस्तर है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी हम जोड़ लेंगे। इस तरह से पहले हम अस्तर को रखेंगे ऊपर से, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम रखेंगे। इस तरह से कमर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे से हम जो हमारे नीचे से वो है उसमें हम पीको कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमने जोड़ लिया है। ऊपर हम चोली जोड़ेंगे, जो हमारा घेर है इस तरह से। अब जो चोली है इसको पहले हम अस्तर में सेट कर लेंगे। अस्तर में हमें जोड़ लेना है, उसके बाद हम इस पर गले जड़ेंगे। तो इस तरह से हमें जोड़ लेना है, बिल्कुल बराबर करके। ध्यान रखना इधर उधर हमारा कपड़ा बिल्कुल ना निकले। इसको हमने अच्छे से जोड़ लिया। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट, हमारे जो बैक का फ्रंट है उसे हमें जोड़ लेने हैं। हमने जोड़ लिया। अब हम देखेंगे कि हमें गले किस तरह से जड़ने हैं। तो गले हमने पहले ही जड़ लिए थे कपड़े में, जो कपड़े में जड़े थे उसको हम इस तरह से, जो हमने अभी अस्तर जोड़ा है इसे हमें सीधा रखना है, और जो गले हमने जड़े थे उसको लेना है इस तरह से। इसके ऊपर से जो हमने सेंटर निकाला था बिल्कुल बीच में, वहीं पे पहले हमें सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हमारा बुकरम है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक बुकरम है वहाँ तक। अब इस तरह से हम बिल्कुल ही हम बुकरम के पास पास से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है, और इसके बाद हम इसे काट लेंगे। जो भी हमारा बीच वाला कपड़ा है उसे काट देंगे। इस तरह से हमें जड़ लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के काट लेंगे। इस तरह से हमने काट लिया, और इसमें हम कट लगा लेंगे जिससे हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ गला। तो गला हमें सीधी तरफ रख के जड़ना है और अंदर को हमें पलट लेना है। इस तरह से हम इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें इस पर तुरपाई करनी है। तो अच्छे से हमें पलट लेना है अंदर की तरफ, और कच्ची सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। आप देख सकते हो हमारा गला बनके कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमारा जो बैक वाला है उसे जड़ लेंगे। अब हम यहाँ पे प्लेटें डालेंगे, जो हमने टिक लगाया था 2 इंच का, 1-1 इंच की हमें प्लेट डाल लेनी है। यहाँ पे इस तरह से प्लेट डाल लेनी है। सेम इसी तरह से हमें बैक वाला पार्ट हमारा है वो हमें तैयार कर लेना है।
हमने इसमें 2 प्लेटें डाली और जो हमारा बैक वाला है उसमें हम 2 प्लेटें डालेंगे। तो इसी तरह से हमें बैक वाला तैयार कर लेना है। अब इस पर हम लेस लगाएंगे। तो गले पे हम लेस लगा रहे हैं। जो हमने लेस आपको दिखाई थी उसी में से हमने पट्टी काट के निकाल ली। इसके फूल निकाले हमने, वो हम लगाएंगे आगे गले पर और चोली पर। तो इस तरह से हमें गले पे लेस लगा लेनी है और इसके बाद हम दूसरा पार्ट सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें जो हमारा घेर है उसे चोली में इस तरह से जोड़ना है। आधा इंच का दबाव रखना है हमें। इस तरह से आधे इंच पे हमें सिलाई करनी है और जो हमारा एक पार्ट है वो जुड़ गया है। अब हम दूसरा भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। इसको उल्टा रखेंगे और जो हमारा नीचे वाला चोली वाला पार्ट है उसे हम सीधा रखेंगे। इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें जोड़ लेना है। इसके बाद हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे 1 बूट की। इस तरह से चोली और हमारा घेर दोनों जुड़ चुके हैं और ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है 1 बूट की इस तरह से। उसके बाद हम जो हमारी फिटिंग है उस हिसाब से हम फिटिंग लगा लेंगे। उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। जो हमारी स्लीव्स हैं बाद में लगाएंगे। अब हम देखेंगे जो हमारी फिटिंग है उसका हम टिक कर लेंगे। इस तरह से टिक करने के बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमने चेस्ट देख ली, अब कमर देख लेंगे जितनी भी है उस पर हम टिक कर लेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम जो हमारी आस्तीनें हैं उसे हम जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। जो भी फिटिंग है फिटिंग का टिक लगा के हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस तरफ भी लगा लेंगे। नीचे की तरफ जो हमारा बच्चे का कपड़ा इसी तरह से हमें इस तरफ भी लगा लेनी है। हम इसमें नीचे तक लगा लेंगे। हमारा जो जोड़ है फ्रॉक में वो एक तरफ आ रहा है, एक साइड से आ रहा है। हमारी जो फ्रॉक है अम्ब्रेला की तरह बनी है। यहाँ से हम उतार देंगे और इस तरह से अब जो हमारी स्लीव्स हैं वो हम लगा देंगे। पहले इसको हम फोल्ड कर लेंगे। हमें थोड़ा ही फोल्ड करना है क्योंकि ऊपर से हम लेस लगाएंगे। तो स्लीव्स की जो मोरी है उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हम लेस लगाएंगे और लेस लगाने के बाद पहले हम सीधी फोल्ड करेंगे, सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। हमने लेस लगा ली, अब हम सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम आस्तीन को उल्टा करके सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ दब जाएगा, निकलेगा नहीं। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। फिर हम आस्तीन को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके अब हम जो हमारी फिटिंग है उसकी सिलाई लगाएंगे। तो हमारी मोरी 4.5 इंच है, 4.5 इंच पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको जोड़ लेंगे। फ्रॉक में इसमें जोड़ेंगे इस तरह से। जो हमने आर्मोल छांटे थे उसको हम फ्रंट यानी आगे तरफ रखेंगे। इस तरह से हमें जोड़ लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों आस्तीनें जोड़ लेनी है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी नीचे फ्रॉक है उससे पीको होने को है, हम पीको कर लेंगे। फ्रॉक में, सूट में, ब्लाउज में इसी तरह से आस्तीनें लगाएं। जो भी कपड़ा है पूरा तैयार कर लें उसके बाद आस्तीनें लगाएं। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से हम दोनों में लगा लेंगे और लगाने के बाद हम नीचे से पीको कर लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमें फूल किस तरह से लगाने हैं।
तो दोनों आस्तीनों को हमने जोड़ लिया। अब हम पीको कर लेंगे। इस तरह से हमें नीचे से पीको कर लेनी है। इसके बाद जो